हेलो दोस्तों, कल मैं एक प्रोग्राम में गई थी। तो वहाँ पर कहा जा रहा था कि आज के ज़माने में पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी हो गई है। एजुकेशन इज़ अ पावर। और आते समय मैंने क्या देखा कि एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटा सा बच्चा, वो औरत रोड क्रॉस कर रही थी और पीछे उसका हस्बैंड उस बच्चे को पकड़ते हुए खड़ा था। वो बच्चा हाल ही में 7-8 महीने का होगा। और जब वह औरत को बाय कर रहा था तो वो उसने भी पलटकर बाय कर रही थी और बच्चा माँ के लिए रो रहा था। जब मैंने देखा कि ये औरत छोटे से बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रही है, उसके हाथ में कुछ किताबें थी और एक पानी की बोतल थी, तो और सामने ही एक लाइब्रेरी थी। तो बच्चों को छोड़कर वह औरत पढ़ने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, इसमें उसका ही भविष्य नहीं बल्कि उस बच्चों का भी भविष्य है। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि आज के ज़माने में औरतों की, लड़की की पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ अ पावर ऐसा कहा जाता है और एजुकेशन का इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ जॉब पाने के लिए ही नहीं बल्कि हमारी थिंकिंग, हमारी पॉजिटिव एनर्जी, सिचुएशन को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, आए हुए प्रॉब्लम को हम फेस कैसे करेंगे, इन सब बातें हम हमारे माइंड को और प्रॉब्लम को किस तरह से हम मैनेज करेंगे, इन सब बातों के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। और कहा जाता है कि अगर एक लड़का पढ़ा तो वो अपना फ्यूचर अच्छा बनाएगा, लेकिन एक लड़की पढ़ी तो वो 2 घर सुधारेगी और साथ में ही पूरा समाज भी सुधारने की क्षमता उसमें है। तो इतना वैल्यू आज लड़कियों की पढ़ाई को आ गया है। पढ़ी लिखी लड़की किसे किसे नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जब भी हम लड़की देखने जाते हैं या अपने आसपास में किसी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, तो उनकी पहली डिमांड यही होती है कि लड़की कितनी तक पढ़ी है। तो इससे हमें समझ में आता है कि आज के ज़माने में पढ़ी लिखी लड़की कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, 20-30 सालों पहले, तो तब देखा जाता था कि लड़की कैसी है, सुंदर है, गोरी है। लेकिन आज ये सवाल पूरे शिफ्ट हो गए हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की अपने घर संसार को भी अच्छे से मैनेज करती है और फाइनेंशियली भी वो सपोर्ट करती है, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, उनका ट्यूशन का खर्चा भी वो कम करती है। समाज में आज भी दो राय दिखाई देती है, लेकिन वो सोच पीछे पड़ गई है और लड़कियों को पढ़ाने के लिए समाज भी आज जोर दे रहा है। अगर हम किसी घर में जाए तो पता चलता है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ी लिखी होती है। और यही हमारे समाज की एक मौलिकता बनती जा रही है, क्योंकि लड़कियों को जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, उन्हें आगे बढ़ाएंगे नहीं, तब तक इक्वालिटी हम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। भविष्य को निखारने की और आए हुए संकट को संवारने की ताकत लड़कियों में एजुकेशन से ही आती है। तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह एक पावर की तरह काम करता है जो समाज में चल रही बुरी प्रथाओं को भी निचोड़कर बाहर फेंक देता है। लड़की जब अपने पैरों पर खड़ी होती है तो फिर उसे किसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो फाइनेंशियली भी सिक्योर हो जाती है, अपना भला बुरा सोच सकती है और अगर मदद लगे तो फैमिली भी उसे सपोर्ट करती है। मान लीजिए अगर किसी लड़की के साथ शादी के बाद अगर उसका हस्बैंड गुज़र गया हो या शादी से पहले उसके पापा गुज़र गए हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो फाइनेंशियली दूसरों पर ही डिपेंड होती है। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी हो तो अपना और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती है, उन्हें अच्छा पढ़ा सकती है, लिखा सकती है और ज़माने के साथ में वो आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, लड़की की पढ़ाई के लिए हमें पूरा सपोर्ट करना है। हम किसी घर में गए
और हमारे कॉलेज का एक कैंपेन चल रहा था जिसमें हमें यह देखना था कि लड़कियों का एजुकेशन रेट कितना है उस ज़िले में। तो हमने कुछ सेलेक्टेड फैमिलीज़ के घर हम गए सर्वे करने के लिए। उसमें हमें पता चला कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही पढ़ी लिखी है, और ये पढ़ी लिखी लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है। कॉलेज की डिग्रियां तो है, बाकी के कोर्सेज भी कर रही है, और गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत उन्हें लोन भी मिलता है। कुछ लड़कियों ने कॉमर्स की होने की वजह से स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किए हैं। हमारे कॉमर्स के फील्ड में ऐसे बहुत से कोर्सेस है जो लड़कियों को, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। एनईपी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो अभी कॉमर्स में बहुत से ऐसे सेक्टर्स ऐड किए गए हैं, उनकी जानकारियाँ दी गई है। स्टार्टअप्स है जिनकी जानकारी अभी 11 से ही दी जा रही है, ताकि देश के लिए अच्छे एजुकेटेड बिजनेसेस हो, बिजनेसमैन तैयार हो। तो इन सब बातों का तवज्जो यही निकल कर आता है कि आज के ज़माने में लड़कियां पढ़ी लिखी होना कितनी ज़रूरी है। जब वो पढ़ी लिखी होंगी, आजू बाजू का माहौल समझेंगी, उनके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है यह जान पाएंगी। आई हुई लाइफ की सिचुएशन, अपने फ्यूचर पर वो कॉन्सन्ट्रेटिवली वर्क कर पाएंगी, और जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसके अंतर्गत वह लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगी, या फिर अच्छे से कोई जॉब ढूंढकर वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो यह सब इसी वजह से हो रहा है कि आज के ज़माने में लड़कियां पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, उनके पढ़ने का, आगे बढ़ने का ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है, और समाज की भी उनके इधर देखने का नज़रिया बदलता जा रहा है। अगर हम कॉलेज की लड़कियों की तरफ अगर उनका इवैल्यूएशन करें तो बच्चियां बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। वो ढूंढ रही है कि उनके लिए कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा, कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। यह सिर्फ टाउन में ही नहीं तो सिटी में भी ऐसा ही माहौल दिखाई देता है। तो दोस्तों इस बात पर हमें ध्यान देना होगा कि लड़कियों को हमें पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है। उन्हें अगर किसी इंफॉर्मेशन की या किसी लोन के बारे में जानकारी चाहिए होंगी तो वो हमें उन्हें देना चाहिए, और आगे बढ़कर यह समाज को मजबूत करने का एक प्रयास होगा हम सबकी तरफ से। क्योंकि जब लड़कियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। 50% लेडीज़ है तो उनमें एजुकेशन की उतनी अवेयरनेस आनी चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि एजुकेशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, और ये हो भी रहा है। 30-32 साल पहले की बात है, जब हम कॉलेज में थे तो माँ बाप ये पूछते थे कि कॉलेज का माहौल कैसा है, और आप ठीक से जा पा रहे हो या नहीं। लेकिन आज हम समाज में क्या देखते हैं कि घर से ही माँ बाप ही उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि आप कॉलेज में जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके ही हाथों में है। और आगे चलकर जब नए जीवन में वो अपना पहला कदम रखती है तो तब भी एजुकेशन उनके लाइफ को बेटर बनाता है। क्योंकि अच्छा जीवन साथी की जब हम कामना करते हैं तो उस जीवन साथी की भी, उसके जीवन साथी के लिए कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं होती है कि हम जिस लड़के को पसंद करेंगे वो अच्छी एजुकेटेड होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए। और ये संस्कार, ये एजुकेशन, ये नॉलेज हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, बिना मत रुकिए, और आगे चलकर यही प्रोत्साहन उनके लाइफ को बहुत अच्छे से संवारेगा। क्योंकि अच्छा इंसान अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो अच्छा इंसान हमें क्रिएट करना है, और अच्छा इंसान हर घर में हो। इसीलिए हर घर की यह कोशिश होनी चाहिए कि हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां एजुकेशन ले, एजुकेशन के
फील्ड में आगे बढ़े।